क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारी लाइफ प्रोसेस का पार्ट थर्ड, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए ट्रांसपोर्ट करवा दे। किसको ट्रांसपोर्ट करवाना है मैम? ऑक्सीजन को, फूड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना है। अब ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए ना मैम। ट्रांसपोर्टेशन एक तो ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। बट गाड़ी की हम अपनी बॉडी के अंदर गाड़ी भेजें? हाँ भेजेंगे। स्टेशन भी है हमारे पास। और पंपिंग स्टेशन कौन है हमारे बॉडी में? हार्ट। कौन है? दिस इज कोरियन हार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लूइड, ब्लड, अभी चले समझते हैं क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। हाउ डू असेंशियल मटेरियल्स मूव अराउंड आवर बॉडी। तो बेटा सवाल ये है हमारा कि ये जो असेंशियल एलिमेंट्स है, असेंशियल कंपाउंड्स है, ये असेंशियल कोई भी पार्ट है, लिक्विड है, फ्लूइड है, ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? सवाल है ना? ये सवाल है नहीं है? है मैम, सवाल है। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? कुछ नहीं है, नहीं होने को बहुत कुछ है, बट अगर समझ गए तो कुछ नहीं है। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। मल्टी सेलुलर मतलब मैम, मल्टी सेलुलर मतलब बेटा द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर मेड बाय मिलियंस ऑफ सेल्स, मोर देन वन सेल, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे लाइक किसका दे रखा है? ह्यूमंस। और ह्यूमन में हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ह्यूमन की हर एक सेल को, चाहे वो पैरों में हो, चाहे वो सर में हो, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, चाहे वो आपके हाथ में हो, कहीं पे भी आपकी जो सेल है वहाँ तक फूड का, वाटर का और किसका? ऑक्सीजन का पहुँचना, सप्लाई होना क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। समझ में आ गया भाई? इनके बिना चलेंगे क्या? इनको पहुंचाना ज़रूरी है ना। अभी बनाया है, पहले न्यूट्रिशन लिया है, फिर रेस्पिरेशन किया है, ऑक्सीजन के साथ में फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाए, अब इनको देना भी है ना। किसको? सेल्स को। तो यही प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैसे होता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। और बेटा जी इन सब के बिना हम क्या नहीं कर पाएंगे? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक। The process of transferring the substance and removing waste from one part of the body to another is called transportation. ठीक है। इनका सप्लाई करना ही नहीं बल्कि इनसे ऑप्टेन, जब हम फूड बना रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को साथ में लेके ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एनर्जी ऑप्टेन कर रहे हैं, इनके साथ में जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहा है, जो वेस्ट रिलीज हो रहा है, उसको भी उसकी जगह तक पहुंचाना क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। यानी असेंशियल सब्सटेंस को सेल तक पहुंचाना और जो वेस्ट है उसको वहां से लेके बॉडी के बाहर फेंकना क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आया? ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ, यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब इसका टाइप बेसिकली हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है ना ह्यूमन बीइंग का, दो सिस्टम है वो। पहला है सर्कुलेटरी और दूसरा एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक। ठीक है। दोनों सिस्टम हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। अब देखो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, भाई साहब अकेला थोड़ी ना करेगा ट्रांसपोर्टेशन, कोई ना कोई कंपोनेंट्स को चाहिए। अभी कोई ना कोई कंपोनेंट्स क्या है? देखो पंपिंग ऑर्गन, आपका दिल। मैडम दिल का काम ये थोड़ी ना बेटा, दिल का काम यही होता है। आप लोगों ने जो सीख रखा है वो गलत है। दिल का काम क्या होता है? इधर ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड को पंप करने का होता है। ठीक है। तो पंपिंग ऑर्गन क्या है? हमारा हार्ट। और ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, यानी लाइक जरूरी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन को करवाएगा। सेकंड हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी मीडियम, भाई ये जाएंगे किसके थ्रू? किस में बैठ के जाने वाले हैं? ये ब्लड में, एंड ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। ठीक है। अब चलिए ब्लड क्या होता है, ये लिम्फ क्या है, ये आर्टरीज क्या है, ये वेन्स क्या है, ये हार्ट क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ये इधर सर्कुलेशन जो अभी आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है, हम हमें इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में ब्लड क्या है,
ये आर्टरीज क्या है, ये कंपोनेंट्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। अब बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड कितना ज़रूरी है ना, ब्लड चाहिए ना ब्लड हमको। तो मैम होता क्या है ये ब्लड, हमें वो समझा दो। तो वही समझने के लिए इधर ध्यान दो। ब्लड इज a red colored body fluid that circulates throughout your body, carrying essential substance to cell and removing waste product. ब्लड जो होता है ना रेड कलर का होता है, रेड कलर का एक फ्लूइड है। रेड कलर का क्या है, फ्लूइड है जो हमारी ओवरऑल बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी, कंप्लीट बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्यों सर्कुलेट होता रहता है, कोई काम नहीं है कि इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं बेटा। ये क्या करता है, ये असेंशियल जो सब्सटेंसेज है हमारी बॉडी में उनको लिए घूमता रहता है, सेल को बांटता रहता है। लो जी, फूड ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कौन लेके जाता है, हमारा ब्लड लेके जाता है। ठीक है, साथ ही में जो वेस्ट है उसको भी क्या करता रहता है, उसको भी चल जहाँ पे उसकी जगह है, उसका जो डस्टबिन है वहाँ तक उसको पहुँचाता है, जहाँ से फिर वो बाहर जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्लड करता है। समझ में आया। अब देखो, डिड यू नो ब्लड इज़ नॉट जस्ट ए लिक्विड, इट इज़ कंसिडर्ड ए कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स। अब आपको पता है टिश्यू क्या होता है मैम, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो बेटा हमारा जो ब्लड है ना वो भी क्या है, एक टिश्यू है। और कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करके रखते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आया। अब बेटा जी आगे देखो, मेन फंक्शन क्या है हमारे ब्लड के। हमने ब्लड के बारे में बात की, मैम ये रेड कलर का होता है, मैम ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये पूरे हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड रहता है, ये हमारे बॉडी में जो असेंशियल सब्सटेंसेस है उनको एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करता है, और जो वेस्ट है उसको भी बॉडी के बाहर रिलीज करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो बेटा इसका मेन फंक्शन हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी, ये ऑक्सीजन को लंग्स से लेके कहाँ पहुँचाता है, बॉडी के पास। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ले जाएगा, बॉडी से किसके पास लेके जाएगा, लंग्स के पास लेके जाएगा ना, फॉर द प्योरिफिकेशन। समझ में, अभी पढ़ेंगे और आगे हम लोग किस तरीके से करते हैं क्या नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट, साथ ही में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो, ये हमारा यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, एक डायग्राम दिखा रखा है। और डायग्राम में आपको क्या दिखा रखा है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। क्या दिखा रखा है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड जो होता है ना, ब्लड जिनमें फ्लो कर रहा होता है, जिसके थ्रू बह रहा होता है या जिसके अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जो कि किससे बनी होती है, मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, अब हमारे ब्लड में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती है, वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं एंड प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, देखिए रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करने का। वाइट ब्लड सेल्स हमारे सोल्जर ऑफ द बॉडी, वो कौन है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। प्लाज्मा, बेटा देखो जो 90% पार्ट होता है ना प्लाज्मा का, वो क्या होता है, वाटर होता है। जो येलोइश फ्लूइड पाया जाता है उसे हम जो पेल येलो जो पार्ट होता है ब्लड के अंदर, वो क्या होता है, प्लाज्मा। इनके बारे में हम अभी आगे बढ़ेंगे किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, अभी हम ब्लड के बारे में, फंक्शंस के बारे में बात करें, मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर जैसे मैंने तुम्हें बताया, मेन कंपोनेंट हमारा यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो है वो प्लाज्मा है, फिर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है, फिर वाइट ब्लड सेल्स है, फिर प्लेटलेट्स है। ठीक है, वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं। द फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड दैट इट इज़ पेल येलो इन कलर। ठीक है, हमारे जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मीडियम है, जो फ्लूइड वाला पार्ट है, वो कौन है, प्लाज्मा है। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, कलर में येलो होता है, पेल येलो। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। ये हमारे ब्लड में किसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को, फूड को, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड को। इनको ट्रांसपोर्ट कौन करके रखता है, इनको कौन सर्कुलेट कर रहा है, प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल, जिसको आप शॉर्ट में आरबीसी बोलते हैं, और साथ में एक और नाम है इसके लिए, वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन
binds with the oxygen to transport it. It also give the blood its characteristic red color. अब बेटा देखो एक प्रोटीन पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स में जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन किसका दोस्त होता है, ऑक्सीजन का। ये हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। और रेड ब्लड सेल का काम ही क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या किसके साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ में। साथ ही में हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट आता है व्हाइट ब्लड सेल। अब व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, देखिए, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, दे फाइट इन्फेक्शंस एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू किल एंटरिंग पैथोजेंस। हमारे घर में सबसे ज़्यादा, मान लो कोई ऐसा पर्सन हो तुम्हारे घर में जिससे जो सबको प्रोटेक्ट करता हो, जो सबको प्रोटेक्ट करते हो, कोई भी मुश्किल आ रही हो, कोई भी परेशानी हो, उन सब से जो आपको जो सेव कर रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सोल्जर हो जाएगा। हमारे जो नेशन, हमारी कंट्री को जो सेव कर रहा है वो कौन है, हमारे सोल्जर्स है। उसी तरीके से हमारी बॉडी का सोल्जर कौन है बेटा, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके और फर्दर बट पार्ट्स डिवाइडेड है ये, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है 11-12 में। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। देखिए इम्यूनिटी, ये हमें जो पैथोजेंस है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, हमारे शरीर में जो बीमारियां बनाने वाले जो माइक्रोब्स है, यानी हम बीमार होते हैं तो कौन लड़ता है उनसे, हमारे WBC सेल सोल्जर बन के हमारे माइक्रोब से हमारी प्रोटेक्शन करवा दे, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना दे। कौन, WBC। कैसे, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करती है, लड़ती है, फाइट करती है। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स का क्या फंक्शन है, दे स्टॉप एक्सेसिव ब्लीडिंग बाय क्लोटिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ। कल हमारी गली में क्या हुआ, एक बच्चा था, साइकिल चला रहा था, अचानक गिर गया, क्या हुआ, खून निकलने लगे। अब अचानक एक बच्चा बोला, अरे 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 अरे, अभी तो, फिर उसको क्या हुआ, खून निकल रहा था। ठीक है, खून निकलने के बाद में थोड़ी देर रुक गया, वो खून निकलता नहीं रहा। क्या उसका खून निकलता रहना चाहिए था, नहीं ना। क्यों नहीं निकलता रहा, क्योंकि उसके बॉडी में क्या प्रेजेंट थे, प्लेटिलेट्स। ये ब्लड को क्लोट करने का काम करता है, ब्लड क्लोटिंग का काम ये करता है, यानी ब्लड को एक लाइक जैसे हमें चोट लग गई तो वहाँ पे उसको एक बाउंड बना देता है, जिससे कि हमारा जो ब्लड है बॉडी के बाहर नहीं जाए। अगर ऐसा होगा ब्लड पूरा बॉडी के बाहर जाएगा तो फिर आपको पता है क्या होगा, तो चोट लगने पे जो ब्लड को क्लोट बना के रोकता है वो किसका काम होता है, प्लेटिलेट्स का। अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है हमारे ब्लड वेसल्स। पहले हमने ब्लड के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब बेटा जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है ब्लड वेसल्स। हमने ही तो बात कर ली कि ये जो कंपोनेंट्स है, जो ये एसेंशियल सब्सटेंसेस है, ये किसके थ्रू जा रही है, बट किस में जा रही है, कौन लेके जा रहा है, बट ये ट्रैवल किसके थ्रू करेगी, ये ट्रैवल करेगी ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स जो है वो कितने टाइप की होती है, बेसिकली मेन जो है वो कितनी होती है, 2, बट हम बात करें 3 की, क्योंकि जो तीसरा है उसका भी थोड़ा बहुत बेचारे को कोई ना कोई मेजर काम, कोई ना कोई काम तो हो गए। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है वो 3 टाइप की, दैट इज़ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू विच ब्लड इज पम्प्ड ऑल राउंड द बॉडी। ये ब्लड तो लेके जाएगा, लेकिन इस ब्लड को जाने के लिए कोई चाहिए ना, तो वो जो ब्लड जाता है, जिन ट्यूब्स के थ्रू जो ब्लड जा रहा है, उन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है, देखो, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हमारे जो हार्ट से ब्लड को क्या लेके जाती है, 2 बॉडी पार्ट्स तक ले जाती है। हार्ट से किधर जाएगी, बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगी। ठीक है, और कैसा ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, इट मीन्स प्योर ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है तो वेन्स, कलेक्टिंग वेसल्स ब्रिंग ब्लड बैक टू द, इनको कलेक्टिंग वेसल्स, यानी ये जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करती है, प्योरीफाइड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वही वेन्स, जैसे स्कूल में वैन बच्चों को उठाती है ना अलग अलग जगह से उन्हें प्योरीफाई करने के लिए, वैसे हमारी क्या करती है,
ये हमारी वेन्स करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से ले जाके किसके पास लेके जाएगी? हार्ट के पास। सपोज़ मान लो हार्ट तुम्हारे स्कूल है, वहाँ जाके प्योरीफाई हो जाता है ना सारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के, वैसे ही हमारे कौन है? हमारा हार्ट है। तो हार्ट से कौन लेके आ रहा है बच्चों को, सॉरी ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रहा है बेटा? आर्टरीज लेके आ रही है। और कलेक्ट कौन करके लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? हमारी वेन्स लेके जाएगी। तो मैम ऑक्सीजनेटेड भी हो गया, डीऑक्सीजनेटेड भी हो गया। ये कैपिलरीज, इन कैपिलरीज का क्या काम है? द स्मॉलेस्ट वेजल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स वेयर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद सेल्स हैपन। अब बेटा जी ये कैपिलरीज ऐसी नहीं है, ये कैपिलरीज जो है ये मेन एक्सचेंज साइट है किसकी? इनकी ना सब्सटेंसेस की। कैसे? ये जो हमारी कैपिलरीज है ये हमारी वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करने का काम करती है। साथ ही में सबसे स्मॉलेस्ट जो वेसल होती है वो कौन सी होती है? कैपिलरीज होती है। अब ये क्या काम करेगी इधर देखिए, हम समझते हैं। आपको जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रही है जो वेसल्स, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसका जो आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, इधर आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही होगी, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? आपकी वेन्स है। क्या है? वेन्स, जिसमें कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा वेन्स है? आपको दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पे, ये कौन है? वेन है। और वेन में कौन सा, सॉरी वेन में कौन सा ब्लड पाया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा पाया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड किस में पाया जाएगा? हमारी वेन्स में पाया जाएगा। वही आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रही है वो बेटा क्या है? आपकी आर्टरीज है। रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? आपकी आर्टरीज है। और आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजन रिच। कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजन रिच। अब मैम ये कैपिलरीज क्या है बेटा? ये यहाँ पे देखो, ये आपको क्या दिखाई पड़ रही है? आपकी आर्टरी दिखाई पड़ रही है। ये आपकी क्या है? ये आपकी वेन है। इन दोनों के बीच में एक लिंक जो क्रिएट कर रहा है वो कौन है? हमारी कैपिलरीज है। कौन है? ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है। ये हमारी जो आर्टरीज होती है ना बेटा थिक होती है, ये मोटी होती है। ये मोटी क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हैंडल करती है। वहीं पे हमारे जो वेन्स होती है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज क्या होती है? थिन होती है। ठीक है, इनमें प्रेशर कम होगा ना भाई। हार्ट तो क्या होगा? प्रॉपर ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड से जो एक हार्ट से जो ब्लड होगा वो एक साथ पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, तो प्रेशर के साथ जाएगा। बट वेन्स क्या करेगी? हर एक बॉडी पार्ट से धीरे धीरे कलेक्ट करके लाएगी, तो वो उनका ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इसीलिए हमारी वेन्स कैसी होती है? थिन होती है, क्योंकि प्रेशर कम हैंडल करना है। और कैपिलरीज जो होती है इन दोनों कंपेयर में सबसे ज़्यादा क्या होती है? थिन होती है। जो रियल ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है स्लोली, जो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से एक्सचेंज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कहाँ से एक्सचेंज होती है? कैपिलरीज में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। एक जल्दी से एक डिफरेंस की है दोनों में, क्या डिफरेंस है एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो बेटा फीचर की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जैसे कि मैंने बताया आर्टरीज क्या करती है? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। ठीक है, और हमारी वेन्स क्या करती है? ब्लड को किसके पास लेके आती है? हार्ट के पास लेके आ रही है। ठीक है। टाइप ऑफ ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज है हार्ट से लेके आ रही है तो कैसा लाएगी? ऑक्सीजनेटेड। और वेन्स है वो कैसे लेके आती है? हार्ट के पास लेके जा रही है तो डीऑक्सीजनेटेड। भाई इसको प्योरीफाई करवाना तभी हार्ट के पास जा रही है वो। ठीक है, बट यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शन है। अब ये आर्टरीज है, ये भी अलग अलग टाइप की आर्टरी होगी ना, वेन है तो वो भी अलग अलग टाइप की वेन है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये हमारे यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, वो क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। एक क्लास में एक बच्चा ऐसे मिलेगा ना जो उसको चाहे कोई पढ़ा दो, कैसे समझा दो, नहीं मानेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कौन है? हमारी पल्मोनरी आर्टरी। क्या पता उस बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, हल्के में मत लेना उसको। तो बेटा नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? वेन्स में क्या कौन एक्सेप्शन? पल्मोनरी वेन। मतलब ये अपने काम के अपोजिट काम करेगी। यहाँ पे जैसे आर्टरी का काम ऑक्सीजनेटेड का, लेकिन ये क्या लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी। और पल्मोनरी वेन्स हमारी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड लेके जाती, डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। बट ये कैसे लेके जाएगी? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी। ठीक है। प्रेशर कैसा होगा? आर्टरीज में प्रेशर हाई प्रेशर होगा, और वेन्स में कैसा होगा? लो प्रेशर। मैंने बता दिया, हार्ट एक साथ ब्लड को भेजेगा तो वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा, और वेन धीरे धीरे हर एक बॉडी पार्ट के सेल से लेके आएगा तो प्रेशर वहाँ पे क्या होगा? कम होगा। वॉल्स इसकी थिक होगी और हाईली इलास्टिक वॉल होगी किसकी? आर्टरीज की। और वहीं पे जो वेन्स है उनकी थिन एंड लेस इलास्टिक होगी।
वॉल्स इनमें नहीं पाए जाते हैं और वॉल्स इनमें पाए जाते हैं। बेटा वॉल्स एक वो स्ट्रक्चर होती है हार्ट में या इन वेन्स में पाई जाती है जो बैक फ्लो को रोकती है। अब भैया इसको तो कोई बैक फ्लो यहाँ पे चाहिए नहीं, क्योंकि प्रेशर ऊपर से आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है नीचे तो जाएगा नहीं, ग्रेविटी पढ़ा है ना फिजिक्स में। बट यहाँ पे क्या होता है, वेन्स ये पूरे बॉडी पार्ट्स लाइक धीरे स्लोली एक स्लो प्रेशर के साथ में आती है, तो यहाँ पे बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्या पाई जाती है, वॉल्स पाई जाती है जो बैक फ्लो को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। जो ब्लड इन्होंने डीऑक्सिजन ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वो वापस नीचे की तरफ ना जाए। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हमारा तीसरा मेजर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन, सभी का फेवरेट ऑर्गन, दैट इज़ हार्ट। आ गया ना तुम्हारा हार्ट, मैम हार्ट आ गया। मैम किसका हार्ट है ये, तुम्हारा ही है भैया, तुम्हारा हार्ट यहाँ कैसे आ गया? अरे सभी मान लो तुम्हारा सबका किसी ना किसी का हार्ट है ये, जिसका काम मेन काम बताने वाली हूँ मैं तुम्हें हार्ट का, तुम पता नहीं क्या सोचते रहते हो। तो बेटा जी द हार्ट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन roughly the size of a closed fist that act as a central pump to circulate blood throughout the body। हमारा मस्कुलर ऑर्गन इट मीन्स मीट्स ऑफ मसल्स, रफली द साइज, अगर रफली हम बात करें तो हमारे बंद मुट्ठी जितना हमारा दिल होता है, कितना बंद मुट्ठी लाइक दिस, ठीक है, नहीं पढ़ रहे ना तो लाइक दिस है ना, हार्ट से मारेंगे, मैम ने बताया तो दिस इज़ हार्ट, ठीक है। तो देखें तो क्लोज फिस्ट लाइक एक्ट एज अ सेंट्रल पंप, जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट पंप करते हैं हमारे ब्लड को, समझ में आ गया, ठीक है। आगे नहीं और पढ़ने, हमारे जो हार्ट है ना उसमें 4 कमरे हैं, यानी हमारे दिल में कितने लोग रहे, कितने चैम्बर है बेटा, 4, कितने हैं 4, जो किस में डिवाइडेड है, आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो अपर चैम्बर्स जो होते, मान लो एक सपोज एक रफ डायग्राम से समझते हैं, फिर एक रफ डायग्राम से समझते हैं बेटा, हमारा जो हार्ट होता है ना उसमें 4 कमरे पाए जाते हैं, यानी 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। चैम्बर पाए जाते हैं तो बेटा देखो जो अपर वाले पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं उसे हम बोलते हैं आर्ट्रियम, ये होता है हमारा राइट आर्ट्रियम, ये होता है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है मैम, समझ गए। चलिए आर्टरी अपर चैम्बर रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स, देयर वॉल्स आर रिलेटिवली थिन। ये जो अपर चैम्बर जो है ना, ये अपर चैम्बर ये कहाँ से ब्लड रिसीव करते हैं, ये ब्लड रिसीव करते हैं वेन से, किससे रिसीव करते हैं, वेन से, ठीक है। वेंट्रिकल्स द लोअर चैम्बर, साथ ही में जिनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, थिन होती है, सही है। वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर, जो लोअर चैम्बर उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। पंप ब्लड आउट इन आर्टरीज, देयर वॉल्स आर थिक एंड मस्कुलर बिकॉज दे मस्ट पंप ब्लड विथ हाई प्रेशर टू द एंटायर बॉडी। ये हमारी जो ब्लड है ना, ये इधर वाला ये जो चैम्बर है ये कहाँ से ब्लड रिसीव करता है बेटा, ये रिसीव करता है आर्टरीज से, किससे करता है, ये आर्टरीज से करता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको, ठीक है। तो हमारे लोअर चैम्बर्स जो होते हैं बेटा वो कहाँ से ब्लड रिसीव करते हैं, आर्टरी से रिसीव करते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, मस्कुलर होती है, बिकॉज दे मस्ट पम्प, क्योंकि इनको ब्लड होता है वो हाई प्रेशर के साथ में क्या करना होता है, पंप करना होता है। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है सेप्टम, यानी इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी जिनको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम। द डिवाइडिंग वॉल दैट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड मिक्सिंग, यानी इनके बीच में एक दीवार होती है, किसके बीच में होती है दीवार, इन चैम्बर्स के बीच में। देखो ये दीवार कहाँ जा रही है, ये दीवार इनके बीच में रहेगी, ये किसको बचाएगी बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से प्रिवेंट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम, ठीक है। अब आगे देखें, ठीक है। तो बेटा जी अब तैयार हो जाइए, किसके लिए तैयार हो जाइए, ब्लड को भेजने के लिए, कहाँ, बॉडी सेल से किधर, वापस हार्ट के पास, लंग्स के पास। मैम लंग्स कहाँ से आ गया बीच में, रेस्पिरेशन में तो आया था, तो बेटा ऑक्सीजन को कौन प्योरीफाई करेगा, लंग्स ही करेगा ना, हार्ट तो ब्लड को पंप करेगा, भेजने का काम करेगा, ठीक, रोना नहीं, अच्छे से सीखेंगे। आइए मैम हम तो कंफ्यूज रहा थे, कौन वेन्स कौन आर्टरीज, सिंपल से बताया ना, आर्टरीज कौन है, अंजलि मैम यार तुम्हें प्योरीफाई कर रही हूँ मैं स्कूल ला के, ठीक है। और वेन्स, हम वेन में बच्चे कलेक्ट करके ला रहे हैं,
प्योरीफाई कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? चले, तो याद रखना आर्टरीज कहाँ से जाती है ब्लड लेके? हार्ट से लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और हमारी जो वेन्स है वो बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके किसके पास लेके आती है? हार्ट। और हार्ट जी क्या करते हैं? हार्ट जी उसको ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं लंग्स के पास भेज के, और फिर वापस किधर भेज देते हैं? बॉडी सेल से लो ऐश करो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लो। ठीक है, तो ले लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे भेजते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन भी आता है कि मैम 4 चैम्बर में डिवाइडेड क्यों है? कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ब्लड का सप्लाई हर वक्त बॉडी को चाहिए, एनर्जी हर वक्त हमारी बॉडी को चाहिए, तो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो कंटिन्यूसली प्रोसेस को क्या करना होगा? फास्ट करना होगा। तो 4 चैम्बर होंगे तो ईजिली जल्दी होगा ना काम, इसलिए होता है। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम। अब ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किधर आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। और लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एक बार इसे इरेज करते हैं हम थोड़ा सा, फिर आपको वापस समझाते हैं। क्या हो गया, इसको ख़राब हो गया कि ये? क्यों डरा रहे हो भाई हमको? ये भी धोखेबाज निकला मेरे दिल की तरह। और ये काम कर गया, काम कर गया, ये काम कर गया भाई, काम कर गया। चलिए बेटा जी, तो देखते हैं, हमारा इसने 1 मिनट खा लिया। तो सबसे पहले हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से। लंग्स से किसके पास आ गया? हमारे लेफ्ट आर्टरी में, यहाँ पे आया, दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से कहाँ पे आया? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में। किधर आया? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में। अब ये हो गया पहला स्टेप। देखो वापस देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट आर्ट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे लंग से किस में आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में। सेकेंड स्टेप क्या बोल रही है? इट पासेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। थर्ड स्टेप क्या बोल रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इनटू द एरोटा। ये हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल किधर पंप कर रहा है इसको? एरोटा वाले पार्ट में। और एरोटा क्या करेगी? लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरीज, ये हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है। कौन? एरोटा। ठीक है, एओटा, एओटा जो प्रोनाउंसिएशन देख लेना तुम्हारा क्या है। तो एओटा, एओटा में गया। ठीक है, ये एओटा क्या करते हैं? कंप्लीट बॉडी पार्ट्स तक हमारे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। अब आगे देखिए, फिफ्थ स्टेप के आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरीज एंड देन इनटू कैपिलरीज। फिर भाई एक बात है भाई, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा हो तो वहाँ से ज़्यादा मोटी आर्टरी है, फिर नीचे धीरे धीरे आएगी तो क्या हो जाएगी? थोड़ी पतली हो जाएगी। पतली होने के बाद में नीचे फिर वापस स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कैपिलरीज। ठीक है, ये आर्टरीज क्या कर रही है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करिए बॉडी पार्ट्स तक। अब ये कैपिलरीज जो है क्या करिए? इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका क्या करें? यहाँ पे एक्सचेंज करें। अब बेटा जी हमारी जो 7th स्टेप है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज इज कनेक्टेड इन ब्लड। इन कैपिलरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कैरी होगा? वेन में। ठीक है, वेन किधर लेके जाएगा ब्लड को? वेन हार्ट के पास लेके जाएगा ना। अब वेन क्या करेगा? किधर गया? सबसे पहले देखिए हमारे स्टेप क्या बोलती? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी कैपिलरीज इज कनेक्टेड इन वेन्स। वेन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेना कैवा। ये जो जॉइन होकर क्या बनाती है? वेना कैवा। कि नीचे से जा रहा है ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये ट्यूब आएगा किस में? राइट आर्ट्रियम में। और राइट आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से वापस किधर आ जाएगा? ये हमारे देखो बहुत ही सुंदर लंग्स के पास आ जाएगा। और लंग्स क्या करेगी? इसे बटरफ्लाई बन गई लंग्स हमारी। तो लंग्स क्या करेगी? इसे हमारे प्योरीफाई करेगी और वापस द सेम प्रोसेस रिपीट होगा। देखो ब्लड कितनी बार गया हार्ट में? 2 बार ना। ब्लड गया ना 2 बार। 2 बार जो ब्लड जा रहा है ना, क्यों जा रहा है? एक प्रोसेस पढ़ेंगे आगे। समझ में आ गया? समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मैम यहाँ समझ में नहीं आया, तो वहाँ आपके सवाल का जवाब फिर से देंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा डबल एंड सिंगल सर्कुलेशन। अब मैम हमारे अंदर नहीं होता है सिंगल, ध्यान रखना हमारे अंदर कौन सा सर्कुलेशन आता है बेटा? डबल सर्कुलेशन। मैंने अभी भी बताया तुम्हें,
ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट बिफोर कंप्लीटिंग वन सर्किट ऑफ द बॉडी। तो 2 बार गया ना हार्ट में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। पहला जो गया उसे हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी। पहला कैसे हुआ, पहले हार्ट से किसके पास गया, सॉरी ये भी गया, ये रुक गया, ये भी भाग गया, रिफ्रेशिंग, प्लीज़ वेट ए मिनट, ठीक है, इसको भी देखो एनर्जी चाहिए, रिफ्रेश होता रहता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हार्ट से किधर गया, लंग्स, ठीक है, लंग्स से वापस किधर आया, हार्ट के बाद में। फिर सेकंड है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, हार्ट से किधर जा रहे हैं वापस, बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी से वापस किधर आ रहा है, हार्ट में। और ये डबल सर्कुलेशन किस में देखने को मिलता है, ह्यूमंस, मैमल्स, भाई हम भी मैमल्स में कैटेगरी में आते हैं, बर्ड्स, ठीक है, तो इनमें ये देखने को मिला। नेक्स्ट है द सिंगल सर्कुलेशन, किस में देखने को मिलता है, ब्लड पासेज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इज इन ए कंप्लीट साइकिल। हार्ट ये हमारे फिश में पाया जाता है, पहले हार्ट गिल्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड, और गिल्स से डायरेक्ट बॉडी में, बॉडी से फिर वापस हार्ट के थ्रू गिल्स में। समझ में आ गया। तो हमारे केस में जो ब्लड होगा, जो सर्कुलेशन होगा वो कैसा होगा, डबल सर्कुलेशन। द फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकंड इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। समझ में आया ब्लड फ्लो। आगे चलते हैं, ठीक है। वाई डू वी नीड 4 चैम्बर्स, क्यों चाहिए हमको 4 चैम्बर्स, हमने अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था। वहाँ द नीड फॉर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत क्यों, क्या, कैसे, देखो वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स, वार्म ब्लडेड गर्म खून वाले जो क्रिएचर है वो कौन, ह्यूमंस, बर्ड्स, रिक्वायर कॉन्स्टेंट हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर बेटर रेस्पिरेशन टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भैया हमको कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। हम कांस्टेंट रेस्पिरेशन करते रहते ना, फील करो, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, फील इधर करो ट्रांसपोर्टेशन में। तो कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कांस्टेंट क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। समझ में आ गया। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। ए 4 चैम्बर हार्ट इफेक्टिवली प्रिवेंट्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो जैसे हमने बताया ना कि ऑक्सीजन रिच और ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है उनके मिक्सिंग को कौन प्रिवेंट करता है, 4 चैम्बर हार्ट प्रिवेंट करता है। Since blood doesn't mix, every cell receives the richest possible supply of oxygen, helping us think, move and function better। तो हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से हर एक सेल को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिले ताकि हम अच्छे से फंक्शन कर पाए, सोच पाए, चल पाए, खा पाए, घूम पाए, नाच कर पाए। ये इसलिए हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। बट यहाँ पे देखो कुछ एनिमल्स, कुछ क्रिएचर ऐसे भी है जिसमें 3 चैम्बर 2 चैम्बर पाया जाते हैं। मैमल्स एंड बर्ड्स, हम मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, हाँ मैम पता है हमें। तो मैमल्स और बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर, क्योंकि हम कैसे है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए भाई वार्म ब्लडेड है हम, ठीक है। एम्फीबियंस जानते हो ना, जो ज़मीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, इनमें 3 चैम्बर्स होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। साथ ही में फिश जो होता है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, ये कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। बात की हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, 2 सिस्टम में डिवाइडेड है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बात की उसके मेजर कंपोनेंट्स की, ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या है, हार्ट का मेन काम क्या है, तुम्हारे वाले काम नहीं, हार्ट का जो मेन काम क्या है वो क्या है, वो सारे हमने बात कर ली। अब हमारा सेकंड सिस्टम जो है, जो इन सब में मदद करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, वो कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम, टिश्यू का फ्लूइड है ये, ठीक है। देखिए बेटा, सम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, प्रोटीन, WBC leak through pores in the walls of capillaries into intercellular space. This fluid is called lymph। अब बेटा क्या होता है, हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, जो प्लाज्मा, प्रोटीन, WBC, ये क्या होता है, जो वॉल ऑफ कैपिलरीज, जो हमारी कैपिलरीज जो होती है, जो हमारे आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करके रखती है, कनेक्टिंग लिंक जो है आर्टरीज और वेन के बीच में, वहाँ से वो कैपिलरीज बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। और उन कैपिलरीज में क्या पाया जाता है बेटा, छोटे छोटे पोर्ट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्ट्स पाए, जैसे लाइक छेद पाए जाते हैं कुछ। उनके थ्रू क्या होता है, ये हमारे जो कंपोनेंट्स है ना, प्लाज्मा, प्रोटीन, WBC, ये लीक हो जाते हैं, मतलब बाहर रिलीज़ हो जाते हैं कुछ अमाउंट में। और जो लीक होने के बाद में जो फ्लूइड बनता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया।
नेक्स्ट डिफरेंस फ्रॉम ब्लड, ये ब्लड से कैसे अलग है? लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड, इट कंटेन्स नो रेड ब्लड सेल्स एंड हैज़ मच लेस प्रोटीन देन ब्लड। ये हमारे ब्लड की तरह कोई प्रोटीन नहीं रखता है। पाथ ऑफ फ्लो है लिम्फ का, वो कैसे होता है? ये जो लिम्फ फ्लो होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होती है, फिर फर्दर आके जाके वो आगे ज्वाइन होकर क्या बनाती है? लिम्फ वेसल्स बनाती है और डायरेक्ट किसके साथ मर्ज हो जाती है? लार्जर वेन्स के साथ में मर्ज होके किसमें? वेन्स के थ्रू फिर वापस कहाँ जाती है? जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपको लिम्फेटिक वेसल्स, ये लिम्फ नोड्स जो है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑब्जर्व करिए इन्हें, देखिए दिस, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई जा रही है हमारे क्या है? लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स है। ठीक है, अब बेटा हमने बात कर ली लिम्फ क्या होता है, लिम्फ का पाथ क्या है, बट ये हमारे फंक्शंस क्या है लिम्फ के? लिम्फ फालतू में तो पड़ा नहीं रहता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई फंक्शन होगी। रिसेंटली हमने बात कर ली लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है और इसका फ्लो ऑफ, पाथ ऑफ फ्लो क्या है। ठीक है, तो अब आगे देखो इसका फंक्शन क्या है। ट्रांसपोर्ट फैट, ये फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ड्रेन्स फ्लूइड, फ्लूइड को ड्रेन करने का काम करता है। देखो समझते हैं पहले ट्रांसपोर्ट फैट को। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ जो होता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को, एब्जॉर्ब्ड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से कलेक्ट करके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। ड्रेन्स फ्लूइड देखो, इट एक्ट्स ए ड्रेनेज सिस्टम रिमूविंग एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड रिटर्निंग इट बैक टू द ब्लड। हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको कलेक्ट करके वापस किसके पास पहुंचाता है? ब्लड के पास। थर्ड है प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। हमारे जो लिम्फ है ये लिम्फोसाइट्स कंसिस्ट करते हैं। लिम्फोसाइट्स आर द स्पेशलाइज्ड WBC दैट हेल्प फॉर टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। वो किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट एंटरिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज। हमें कोई भी बीमारी होती है, इन्फेक्शन होती है, उनके अगेंस्ट हमें डिफेंड करने का काम कौन करते हैं? हमारा लिम्फ करते हैं, हमारे लिम्फ नोड्स करते हैं, जहाँ से लिम्फ रिलीज होता है, लिम्फ फ्लूइड रिलीज होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। अब बेटा जी नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, अभी के लिए आपको तैयार करना है क्या? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो अब सोचो आज तो मैम पूरा ही बढ़ा देंगे, नहीं बेटा, पहले हमें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस को कंप्लीट करिए। नोट्स जो है आपको जल्द ही आपके टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए इन्हें रिवाइज कीजिए, समझिए और यूं ही हमारे वीडियोस देखते रहे ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सके। थैंक यू, बाय बाय।